श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य याग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति प्राणदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि वो तो 13वां यज्ञ है, ठीक है। माने ये सभी 12 यज्ञों से उत्कृष्ट यज्ञ, और उस यज्ञ को केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। ऐसा यज्ञ अत्यंत सूक्ष्म अंतस्साधन है। और इन 12 यज्ञों में भी द्रव्य यज्ञ के अलावा बाकी सभी 11 यज्ञ वो अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। पहला जो द्रव्य यज्ञ है तो बाहर है, सभी यज्ञ फिर अंदर होता है, ठीक है। और अभी 29वां श्लोक अभी पढ़ेंगे। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। इसमें एक ही यज्ञ माने प्राण संबंधित यज्ञ, केवल प्राणायाम संबंधित यज्ञ है। इस संबंध में भगवान कहते हैं
अपाने, अपाने अपान वृत्तौ, अपान वृत्तौ, अपान वायु। देखो आप जानते हैं ना, प्राण अपान व्यान उदान और समान, और प्राण और अपान वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है बहुत से, मैंने वो रेगुलर चलता रहता है। अंदर सभी प्राण करना पड़ेगा, सभी प्राण अपना अपना कर्म करते हैं। तो अपाने अपान वृत्तौ, अपान वृत्तौ माने अपान क्रिया में, अपान वायु में, अपान में, जुह्वति प्रक्षिपन्ति प्राणाः प्राणवृत्तिम। देखो अपान में प्राण को होम करना, अपान में प्राण को होम करना पूरकाख्यम, इसको कहते हैं पूरक। आप तो सुना होगा रोचक, पूरक और कुंभक। तो वो हो गया अपान वृत्तौ प्रक्षिपन्ति प्राणाः प्राणवृत्तिम पूरकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। सो कुछ लोग हैं पूरक में ही ध्यान देते हैं। अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं। और देखिए योग जो है, योग ज्ञान आपको सिर्फ उपदेश देने से या बताने से काम चलेगा। अब इस पर आप मंथन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं है, बस केवल श्रवण करना। तो श्रोत्रिय बनो। श्रोत्रिय बनना, गुरु उपदेश को पाते रहना, सुनते रहना, मंथन करते रहना, मनन करते रहना। तो वहाँ पे गुरु जो बोलेगा, उपदेश देगा, आपको सुनना है बस। और योग में गुरु बताएगा, आप सुनेगा, ऐसा नहीं चलता। यदि गुरु कहेंगे कि तुम ये पूरक का अभ्यास करो मेरे सामने, तो पूरक के बारे में सुना दिया, रेचक के बारे में सुना दिया, कुंभक के बारे में सुना दिया, या नहीं तो अनेक प्रकार के प्राणायाम है, इन सभी प्राणायामों के बारे में सुना दिया, बता दिया, उपदेश दिया, व्याख्यान किया, और शिष्य रत्न सुनकर चला गया उठकर, कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि योग जो है आचार्य करके दिखाना है। इन सभी प्रक्रियाओं में, प्राणायाम में और हठयोग में भी, वास्तव में योग, हठयोग बहुत नीचे है। हठयोग माने आसन क्रिया आदि, नीचे माने वो जो पातंजलि योग सूत्र में योग का मतलब पातंजलि महर्षि ने 4 अंग को लिया, माने पूरक और रेचक, कुंभक। वो कुंभक को 2 भाग किया, अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक, बस। अब बाकी सारी जो हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका में बहुत सारे क्रियाएं हैं, आसनाएं हैं, धौती, ने, नौली, सभी प्रकार क्रिया है। ये सारे क्रियाओं और क्रिया के साथ फिर अपना जो अनेक प्रकार के आसन हैं, ये सब असली प्राणायाम के लिए, असली जो योग है, उस योग के अभ्यास के लिए तैयारी है। समझ आ रही बात है? तो हठयोग प्रदीपिका का लक्ष्य क्या है? एक साधक को हठयोग प्रदीपिका में, माने जो जितने भी क्रियाएं हैं और अनेक प्रकार के आसनाएं हैं, वो आपको पहले तैयारी करके फिर अगला क्लास में आपको प्रमोशन देकर आप भेज देते हैं। इसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो प्राणायाम थोड़ा वो श्रेष्ठ, थोड़ा सूक्ष्म हो गया। हठयोग स्थूल। देखिए साधन में, स्थूल साधन में कभी अटकना नहीं चाहिए। स्थूल साधन जो भी है एक सीढ़ी है, ठीक है? पहले आपने कदम रखा और वहीं पर अटक कर उसी को साधना के रूप में स्वीकार करना, जीवन भर उसी में अटकना, ये गलत है। क्योंकि साधना जो है एक माध्यम है, एक मार्ग है। तो फिर हम प्रेम के वजह से, हम मार्ग से ज़्यादा प्रेम करते हैं, लक्ष्य से ज़्यादा कभी कभी मार्ग से प्रेम होता है हमको। साधन से प्रेम ज़्यादा है, साध्य से ज़्यादा।
साध्य को छोड़ देते हैं, साधन में हम फंस जाते हैं। इसलिए महात्मा लोग बताते हैं, इतने एक तो पूजा में इतना वो रमते हैं, तो साक्षात स्वयं भगवान शिव जी प्रकट हो गए। वो बोले पूजा के बाद बात करेंगे। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो शिव जी अपना सिर पकड़कर चला गया। तो हम सब कहीं ना कहीं अटक गए साधन में। साधन में अटक गए माने एक माध्यम से, एक मार्ग से उससे प्रेम हो जाता है हमको। तो ये प्रेम नहीं होना चाहिए। पहला सीढ़ी, पहला कदम, सबसे पहले कदम वो योग मार्ग में आपको कुछ सिखाया जाएगा योगासन में, पर जीवन भर वही करता रहूँगा और उसी को मैं योग समझूंगा और उसमें अहंकार बढ़ जाएगा। देखो मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है, मेरा पेट कैसा घूमता है, मेरा पैर कैसा देखो टेढ़ा हो जा सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये आसन मैं कर सकता हूँ, इस आसन में मैं घंटे पे बैठ सकता हूँ, ये भी अहंकार बढ़ गया। इसलिए महात्मा लोग बताया हठयोग प्रतिपक में आप जितना ज़्यादा फंसोगे ना, आप अपना अहंकार को और दृढ़ीभूत करते जा रहे हैं। तो जब हम एक स्तर पर बैठे हैं, एक सीढ़ी पर कदम रखा और आगे जाना है, तो छोड़ना पड़ेगा ना उस कदम को। उस कदम को फिर हटा को पैर उठाओ और आगे डालो, इस सीढ़ी को छोड़ दो। तो हठयोग प्रदीपिका अलग है, प्राणायाम का अलग है। आप फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और प्राणायाम में स्थूल प्राणायाम अलग है, और धीरे 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 अंदर जाओगे तो सूक्ष्म प्राणायाम अलग है। सबसे पहला नाक पकड़कर करना होता है, और आगे आप जाओगे बिना नाक पकड़े प्राणायाम हो सकता है। यदि आप नाक पकड़ने में अटक गए, फिर आपसे नाराज होकर आखिर में यमराज आपको ही नाक पकड़ने आता है। दोनों नाक पकड़ कर रखते, अब छोड़, बहुत हो गया, छोड़, परमानेंटली प्राण छोड़, ऐसा छोड़ देते, चलो चलो, ये नहीं। इसलिए अभी पूरक और रेचक। तो अपार कुछ लोग हैं पूरक के ऊपर ही जोर देते हैं। अब ओंकार में भी कितने अलग प्रकार के ओंकार उच्चारण हैं। आ ऊ मा में कुछ लोग आ के ऊपर जोर देते हैं, कुछ लोग ऊ के ऊपर जोर देते हैं, कुछ लोग अंत के ऊपर जोर देते हैं, कुछ लोग बीच में आ ऊ एक मात्र होगा या दो मात्र होगा, तीन मात्र होगा, और ऊ प्लस और मा, ऊ और मा उच्चारण में उसी समय एक बराबर मात्र ले लेते हैं। अनेक प्रकार के योग, वो ओंकार का उच्चारण भी है, और एक एक तरह का उच्चारण आप करोगे, एक एक अलग अलग फल देगा आपको। तो इसीलिए यहां पर कुछ लोग पूरक के ऊपर जोर देते हैं ज़्यादा, और प्राणे अपानम तथा अपरे जुह्वति रेचकाख्यम च प्राणायामम कुर्वन्ति इति एतत्। कुछ लोग रेचक प्राणायाम करते हैं। रेचक में क्या है? प्राणे अपानम जुह्वति। तो अपान में प्राण को होम करना क्या हुआ? पूरक हुआ। और प्राण में अपान को होम करना रेचक हुआ। और कुछ लोग हैं प्राणापान गति मुख नासिकाभ्याम वायो निर्गमनम प्राणस्य गति, और मुख के द्वारा नासिका का द्वारा जो प्राण का निर्गमन मतलब बाहर जाना अंदर जाना जो भी है, निर्गमनम बाहर जाना रोक दिया। तो प्राण जो खींच ले अंदर वायु और बाहर जाने में प्राण को रोक दिया और प्राण से गति ही रोक दिया। तद विपर्ययेण अधोगमनम अपानस्य, और ऊपर जाने से कुछ लोग फिर अधोगमनम नीचे भी जाने नहीं देंगे। नीचे से भी प्राण बाहर नहीं जाएगा, ऊपर से भी बाहर नहीं जाएगा।
तो अधोगमनम अपानस्य ते प्राण अपान गति, तो दोनों ऊपर जाने का प्राण गति, नीचे का अपान गति, दोनों इन दोनों गतियों को रोक कर बैठते हैं। माने उसको कहते हैं, देखिए प्राणापान गति एते रुद्ध्वा निरुद्ध्य प्राणायाम परायणाः प्राणायाम तत्पराः कुंभकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। उसको कहते हैं कुंभक। कुछ लोग कुंभक के ऊपर ही जोर देते हैं। अभ्यास करने वाला बहुत है, और कुंभक अभ्यास आप करोगे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना आप कुंभक कर सकते हैं। और कुंभक में आप बड़ा एक आगे बहुत दूर चला गया हो उस साधना में, तो आप पानी के अंदर भी बैठ सकते हैं और तप कर सकते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पानी के अंदर बैठ जाओ और समाधि लगाओ, अभ्यास करो। मैंने एक महात्मा जी का दर्शन किया बहुत साल पहले। उनको तो पानी के अंदर, ये कुंभक प्राण बड़े ही घाटे योगी थे, और पानी के अंदर चले जाते थे, और वहाँ पे दुर्योधन भी अंदर चला गया, देखो पानी के अंदर। क्योंकि कैसे गया, ये कुंभक हवा खा लिया, फिर बस रोक दिया और अंदर बैठ गया। ये अभ्यास करना पड़ता है। तो महात्मा जी से मिला, महात्मा जी वो पानी के अंदर ही हमेशा बहुत साल, माने रोज 4-5 घंटा पानी के अंदर जाना और बैठ जाना, फिर ऊपर तैरते तैरते आना। और कभी कभी 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन निश्चेष्ट होकर पानी के अंदर, कोई चलन नहीं है। इसके कारण सारे मछलियाँ उनके शरीर को खाने लगे, पैर को, उंगलियों को, पैर का और हाथ का, और आखिर में अपने जीवन में सारे उंगलियां खो बैठे हो। महाराष्ट्र जी के थे, कुछ साल पहले उनका समाधि हो गया। तो कुंभक प्राणायाम, तो इस तरह के तरह के प्राणायाम तत्पराः, उनके मन में ना जीवन में प्राणायाम को ही उत्कृष्ट रूप में स्वीकार करते हैं किया। और प्राणायाम, जो भी जितने भी प्राणायाम की बात करो तो वो सचेत हो जाते हैं, वो लोग उनमें रुचि है, उसी को साधना मानते हैं और प्राणायाम लगातार करते रहते हैं। सुबह शाम दोपहर को हमेशा उसमें रुचि, वासना हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं, ये इस तरह का यज्ञ कुछ लोग करते हैं प्राणायाम। ये एक यज्ञ हो गया। कितना हुआ भाई, गिनो, 11 हुआ। ब्रह्मार्पण को छोड़ना, ब्रह्मार्पण को छोड़ना माने उसकी गणना नहीं करना, ठीक है, उस लोग का, ठीक है। किंच, इसके अलावा अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। अपरे 12वां यज्ञ, अपरे नियताहाराः, उनका न सारा यज्ञ आहार नियमन में ही है उनका जीवन, उसी को एक श्रेष्ठ आधार मानते हैं। नियमित आहार स्वीकार करना, आहार शुद्धि, क्योंकि आहार शुद्धि के द्वारा सत्व शुद्धि होगी, वो बड़े जोर देते हैं। आप जितना भी प्रयास करो नहीं, जोरदार आहार में ही इनकी रुचि, माने नियमित आहार खाना, समय पर भोजन खाना, परिमित आहार खाना। देखिए, नियतः परिमितः आहारः, देखिए नियत आहार, परिमित आहार, समय पर लेते हैं और कम खाते हैं, परिमित, ज़्यादा नहीं खाते, माने जो हितकर है शरीर के लिए,
और जो जो आवश्यक है समय के अनुसार बहुत कम खाते हैं। वे मानते हैं शरीर आहार शुद्धि के द्वारा सत्व शुद्धि होगी, माने सत्व गुण बढ़ेगी, एक हो गया। दूसरा है उनके विचार में आहार शुद्धि करेंगे, माने आहार में नियम एक कुछ लाएं, तब क्या होगा, शरीर में प्रत्येक कण में सत्व शुद्धि का आपादन हो जाएगा और उसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि, कण शुद्धि। शरीर पूरा अत्यंत शुद्ध हो जाएगा, माने गुण के रूप में सत्व गुण आ जाएगा। और वे उसी को मानते हैं, क्योंकि जब मन में कोई रजोगुण है तो रजोगुण के लिए भैया रजोगुण एक है, निक्षिप्त है रजोगुण है। और रजोगुण को जो जैसे कि आग है, थोड़ा आग बुझी नहीं मगर है, थोड़ी सी आग है, उसमें आप हवा चले पंखा चलाए तो क्या होगा, और बढ़ेगा। तो हमारे में ये 3 प्रकार के आग छिपी हुई है, अंदर बैठी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और आप खाना जो खाते हैं ना, सात्विक आहार सत्वगुण को हवा चला के बढ़ाते हैं, राजसिक आहार रजोगुण को थोड़ा हवा चला के और बढ़ाते हैं, तमोगुण आहार तामसिक आहार तमोगुण को बढ़ाते हैं। आहार माने आप जो स्वीकार करते हैं, ध्यान से सुनिए, स्वीकार करते हैं। तो आप वास्तव में आहार आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली आहार का स्वीकार करना ये कहाँ हो रहा है, माने स्थूल आहार आप स्वीकार कर रहे हैं, इसको आहार कहते हैं, या नहीं तो हाँ, आहार माने आपके जो अस्तित्व का कारण, शरीर अस्तित्व के कारण जो भी है वो स्थूल आहार है। और उसी आहार से गुण बनता, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और ये गुण जो है, तीनों गुण मन को खिलाता है। इसलिए आहार का मतलब क्या है, मन को यदि सात्विक वृत्तियों की, ये सात्विक ज्ञान सात्विक भाव आप खिलाते रहोगे, ये सात्विक आहार हो गया। मन में रजोगुण पूरित, रजोगुण जो कि जितने भी आलोचनाएं हैं, भाव है, उन सबको आप, उन सब के द्वारा मन को खिला रहा है, वो राजसिक आहार हो गया। और तमोगुण वृत्ति पूर्वक जो आप आलोचनाएं भावनाएं आप मन को खिला रहे हैं, वो हो गया तामसिक आहार। तो वास्तव में आहार का मतलब वही है, क्योंकि मन से ही सारा व्यवहार चलता है ना। और यदि मन नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो ये चालक कौन है, शरीर चालक या जीवन चालक कौन है, मन। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। तो इस पर एक कभी महात्मा लोग, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी की ले लो, हमारे बड़े बड़े महात्मा लोग आहार का मतलब स्थूल रूप से ज़्यादा वृत्ति के रूप में जिससे आप मन को खिलाते हैं ना, उसको कहते हैं आहार। उसी को आहार के रूप में स्वीकार किया गया, वही है वास्तव में आहार। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, रामानुजाचार्य जी कहते हैं आहार का मतलब स्थूल रूप में सात्विक आहार का ग्रहण करो, रजोगुण आहार त्याग दो, तमोगुण आहार त्याग दो, माने शुद्ध सात्विक आहार, जो सात्विक रूप में हम स्वीकार किया गया उसी को खाओ। हाँ, फिर ये अलग है वो अलग है क्या? नहीं है, क्योंकि स्थूल आहार के बिना सूक्ष्म जो वृत्ति जो है ना, जिस आलोचना से, जिस भावनाओं से, सात्विक शुद्ध आलोचना से आप मन को यदि खिलाना चाहते हैं, तो वो भाव कैसे बनते हैं? आहार से ही बनते हैं। क्योंकि ये भाव क्या है? प्राकट्य गुण। मन में वृत्ति के रूप में यदि उसका प्राकट्य हो गया, किसका प्राकट्य हुआ? गुण का प्राकट्य।
आप जितने भी आप मन में ले लो, जो जो आलोचनाएं हैं, तो कभी कुछ सात्विक आलोचनाएं और राजसिक और तामसिक वृत्तियां अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, और यही वृत्तियां ही मन को फिर खिलाता है, दोबारा मन का आहार बन गया। अब ये वृत्तियां कैसे आई भाई? बाहर प्रकट है। इसका प्राकट्य कहाँ हुआ? गुण से। तो इसका प्राकट किस लिए हुआ? कुछ ना कुछ खिलाया इसलिए हुआ, शक्ति मिली। एक है बीज, दूसरा है शक्ति। सिर्फ बीज है, ये वृक्ष के रूप में परिणत नहीं होता जब तक आप कुछ खिलाओगे नहीं, है ना। अंदर बीज है, तो इन बीजों को नाश करने का सबसे पहला स्थूल तरीका क्या है? आहार शुद्धि। आप सात्विक आहार खाओगे तो सात्विक आहार से सारा ये रक्त हर प्रत्येक कण सात्विक बनेंगे। उस सात्विक के कारण तो वो अंदर गुण के रूप में परिणत होकर मन में, और उन गुण के बने उसका वो सात्विक आलोचनाएं भावनाएं आ जाएगी, शक्ति। तो उस शक्ति क्या करे? सात्विक शक्ति आपके भीतर जो सात्विक आलोचना सात्विक वासनाएं हैं उसको बाहर खींचकर उसका प्राकट्य होने में आसान है, क्योंकि उनके प्राकट्य में ये आहार का योगदान है, सहयोग देते हैं। आप राजसिक आहार खाओगे तो राजसिक वृत्तियां उससे आकर्षित होकर वो बाहर आ जाते हैं, गुण या वासनाएं। तमोगुण आहार आप खाओगे तो तामसिक जितने भी तमोगुण रूपी वासनाएं जितने भी है वो सब आकर्षित होकर तमोगुण आहार से फिर बाहर प्राकट्य हो जाता है। बाहर माने मन में, तो मन बीच में पड़ा है। तो स्थूल आहार से मन की शुद्धि होगी। मन की शुद्धि हो तब अंदर जो सात्विक वासनाएं हैं, वो सात्विक वृत्तियां, वही उसी का प्राकट्य होने में ये मदद देता है। क्या क्या मदद देगा? सात्विक आहार। बड़े विज्ञान है ये सब, साइंस है। और शरीर सृष्टि सब तीनों गुणों से बनी है। तो अब देखिए, अपरे नियताहार, नियतः परिमित आहार येषाम ते नियताहार संतः, वे जीवन में उसी को एक व्रत के रूप में स्वीकार किया। एक महात्मा जी थे, वो कहा करते थे अपने प्रवचन में, आहार 4 प्रकार के होना चाहिए। ये 4 प्रकार आहार में आना चाहिए, लानी चाहिए, लाना। ये 4 प्रकार क्या क्या प्रकार है? सब 4 लाना है। क्या है? पहला चीज़, आहार होना चाहिए सात्विक आहार। सात्विक आहार, आहार का लक्षण क्या है? पहला लक्षण सात्विक आहार। इसलिए सात्विक आहार खाओगे अपनी बुद्धि बढ़ेगी, तेज बढ़ेगी। ठीक है, तेज बढ़ता है अंदर। हाँ, सात्विक आहार। दूसरा क्या है? दूसरा लक्षण आहार का होना चाहिए मिताहार। मिताहार माने परिमित आहार, थोड़ा कम खाना है। ठीक है, मिताहार। तो सात्विक आहार, दूसरा क्या है? मिताहार। तीसरा क्या है? वो आहार दैवार्पित आहार होना चाहिए। दैवार्पित आहार माने भगवान को पहला निवेदन करने के बाद ही खाना है। इसीलिए हमको ये सिखाया गया बचपन से, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम। ये खाना भी यज्ञ है। प्राणाय स्वाहा इस अग्नि में डाल रहे हैं। अपानाय स्वाहा, स्वाहा करके खाते हैं। 5 बार खाना चाहिए पहले अन्न को, थोड़ा 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 खाने के बाद फिर तो कभी देखे कि नहीं पता नहीं, वटु या ब्रह्मचारी लोग जिसका यज्ञोपवीत है, माने वास्तव में सबको होना चाहिए। आजकल हम बड़े वैरागी है, इसलिए उसको भी फेंक देते हैं। तो 5 बार खाते हैं, क्योंकि ये अंदर ही हम यज्ञ कर रहे हैं, जठराग्नि में ही ये आहुतियाँ डाल रहे हैं। तो दैवार्पित आहार होना चाहिए। चौथा क्या है? आहार का लक्षण
न्यायार्जित आहारम, न्याय से कमाना चाहिए। तो न्याय से, जो न्यायपूर्वक व्यवहार से, धर्म सम्मत से, मेहनत करके, माने बेईमानी करना नहीं, धोखा देकर पैसा कमाया, ऐसे फिर खाना खाकर अपना पेट भरा तो वो पापिष्ट भोजन हो गया। पहले अन्न का ये 4 लक्षण होना चाहिए, ठीक है। आप पूछोगे परिमित मिताहार माने क्या है? माने कम खाना। कितना कम खाना, इसका क्या है, कुछ बताओ, क्योंकि सबका पेट अलग अलग है। जिसका पेट बहुत बड़ा पेट है उसको 1 रोटी दोकर बोलो कोई मिताहार है, मर जाएगा बेचारा। और कुछ लोगों का कफवात पित्त, जिसका गुण पित्त ज़्यादा है, उनको ज़्यादा भूख लगती है, और कफ प्रवृत्ति वालों को भूख कम लगती है। तो कफवात पित्त दोष जो भी है शरीर के कौन सा गुण ये प्रधान है? कफ प्रधान ज़्यादा है शरीर, या पित्त प्रधान शरीर, या नहीं तो वात प्रधान शरीर। तो कफ प्रधान शरीर को कुछ कुछ चीज़ें खा सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं खाना चाहिए। वात प्रधान लोगों को कुछ खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। पित्त प्रधान को कुछ खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। भाई ये कैसा पता चले कि, क्योंकि कफ प्रवृत्ति का जो इसका व्यवहार जो है, बोलचाल जो है वो अलग है, और वात प्रवृत्ति वाले हैं उनका बोलचाल अलग है। पित्त प्रधान के जो लोग हैं उनका बोलचाल व्यवहार अलग है, उनका लक्षण अलग है, शरीर का निर्माण शैली वो भी अलग है। मैं ऐसा नहीं, झूठ बोल रहा हूं मैं आपसे, ये सारे आयुर्वेद में दिए हैं। देख करके बता सकते हैं कि ये पित्त प्रधान वाला है तो भैया तुम ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। वो कहा जाता है कफ प्रधान वाले जितने, जिसमें कफ वृत्ति ज़्यादा है, उन लोगों को खाना देखने से ही मोटा हो जाते हैं। पित्त प्रधान वालों को आप जितना भी खिलाओगे वैसे दुबला पतला रहेगी, पता नहीं क्या होगा, कितना खाना। अग्नि तत्व ज़्यादा है उनमें। सर उनके लिए पेट में संबंधित बीमारियां ज़्यादा संभावना है। कफ वालों को ऊपर जो भी है चेस्ट, हृदय संबंधित, कफ प्रवृत्ति, कफ के कारण आस्थमा, ये सब रोगों का ज़्यादा संभव है। और वात वाले वात दोष, शरीर दर्द, ये पकड़ वहाँ पकड़, ये पकड़, ये नस पकड़ जाता, वो नस पकड़ता है, बार बार इतने नस। कोई सुबह को एक नस पकड़ा तुमको, हाँ सुबह का नस अलग है, फिर दोपहर का नस अलग है। गुण में प्रॉब्लम है, उनके शरीर का गुण। इसलिए कितना फिर कौन सा खाना चाहिए कि एक फिर अलग अलग है। आप जो इसलिए सात्विक आहार माने, नियत आहार माने जो शरीर के लिए लायक है, हित है, वो हित हो गया। और हित है ज़्यादा खाएं नहीं, परिमित है। तो परिमित का फॉर्मूला बताओ। ये परिमित फॉर्मूला जो भी है, ठीक है, नियत आहार गुण के ऊपर है, शरीर के तत्व के ऊपर है, उम्र के ऊपर है, वातावरण के ऊपर है, आप जिस माहौल में बैठे उसके ऊपर है, जिस देश में बैठे उस देश के ऊपर आधारित है। ये अलग है। फिर नियम आहार ये सबके लिए लागू है, माने परिमित मितम, कितना खाना है ये फार्मूला बराबर है सबके लिए। पेट की सही से नहीं, ये फार्मूला बढ़िया है। क्या बढ़िया है आप जानते हैं, श्लोक के रूप में, पूरयेद अशनेनार्धम तृतीयम उदकेन तु वायो संचारणार्थाय
चतुर्थम अवशेषयेत, ये श्लोक है। एक है परिमित आहार का बात मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, अभी कितना खाना चाहिए? पूरयेद, पूरयेत अशनेन अर्थम, माने अन्न से सिर्फ आधा ही खाओ। अन्न माने रोटी, सब कुछ आ गया, सब्जी, आधा पेट भरो। फिर तुरी दो भाग, अर्थ में दो भाग, 4 भाग करो, 2 भाग अन्न से, तृतीयम उदकेन, तो तीसरा भाग पानी से, और चौथा भाग हवा के लिए छोड़ देना। तो स्वामी जी रोज आधा ही खाना है क्या? फिर पेट भर कब खाएंगे? पेट भर खाना वर्जित है। क्यों? स्वास्थ्य के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मिक्सी, आप घर पर, सबके घर पर मिक्सी है कि नहीं है, और मिक्सी में कुछ आप चटनी बनाना चाहते हैं, तो ठस ठस के भरा दो। जो भी है, दाल चावल जो भी आपको करना है, पीसना है, भर दो। भरने के बाद ढक्कन लगाना भी थोड़ा मुश्किल से लगाना पड़ता, तो धक्का लेके, जोर देके, हथौड़े लेके मार कर, प्लास्टिक है तो भी चलेगा, मगर वो बिठा देना है। इतना भरने के बाद स्विच ऑन करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल आवाज़ आएगा, क्योंकि आपका हाथ ऊपर बढ़ा है और स्विच ऑन कर दिया। इतना जगह भी नहीं है घूमने के लिए, तो अंदर क्या होगा? केवल आवाज़ आएगा, कुछ पचेगा नहीं। मैं आपको एक चलो मैं आपको अच्छी बात बता देता हूँ। नहीं, मैं जोक के रूप में नहीं, सीरियस सब्जेक्ट मैटर। आप ग्रहण करेंगे कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। करेंगे, कराना मेरा काम है। देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। आकाश में रूप नहीं है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। और अग्नि में रूप आ गया, अग्नि रूप, तो अग्नि ही रूप का कारण है। ध्यान से सुनिए, कोई भी रूप आप ले लो, कोई भी वस्तु का रूप है, इसका कारण क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि ही एक पदार्थ को उस रूप में पकड़ा। इसलिए कोई भी वस्तु अब अग्नि में फेंका और रूप का भंग होगा, ठीक है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, आई एम टेलिंग आउट ऑफ द टॉपिक बिकॉज ऑफ माई कुजली। तो रूप का आधार क्या है? अग्नि। प्लीज लिसन केयरफुली, चारों कान खोल के सुनना। हमारे पास 2 ही है, 4 उधार लेकर सुनो, कोई देवता से मांग कर सुन लेना। अब क्या होगा? तो रूप का आधार अग्नि है, ठीक है। माने जहां जहां आपको रूप दिखाई देता, सब में अग्नि है। अब जब सर्वव्यापक उस रूप में, इसमें भी अग्नि व्यापक है, मगर उसको, इसमें अग्नि को निकालना मुश्किल है। लकड़ी के अंदर अग्नि, आग को बाहर खींचना आसान है, मगर अग्नि व्यापक है, इसलिए उसका नाम है जातवेदः। इसलिए अग्नि साक्षी के लिए इतना महत्व है, अग्नि साक्षी का महत्व इतना है क्योंकि अग्नि सर्वव्यापक है। वो ब्रह्मलोक में है, यमलोक में भी है, सब लोक में व्यापक है। तो यहाँ पे आप आग प्रज्वलित करके अग्नि साक्षी के रूप में कुछ स्वीकार किया, इसलिए शादी में, हर व्रतन में अग्नि साक्षी। तो अग्नि के सामने आप स्वीकार किया, अग्नि सर्वव्यापक है। ऐसा आप नहीं सोचना
मैंने यहाँ पृथ्वी लोक में वचन दिया, मरने के बाद दूसरा लोक में जाऊंगा, वहाँ क्या गारंटी है? क्योंकि विटनेस वहाँ पे नहीं आ सकता। अग्निदेव बोलेगा बेवकूफ़, मैं सर्वव्यापक हूँ, तो जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ हूँ। और इसलिए अग्निदेव से पूछते हैं, भाई ये ठीक कह रहे? अग्नि कहेंगे कि हाँ सच है। तो अग्नि सर्वव्यापक है, नंबर 1। अग्नि रूप का आधार है, कारण भी है। ठीक है। अब देखिए, आपका शरीर, इसका रूप है कि नहीं है? वेरी केयरफुल लिसन। क्या कारण है? अग्नि। अब बॉडी टेम्परेचर के रूप में भी अग्नि पड़ी है, अंदर स्थित है। और इसलिए जब शरीर ठंडा पड़ जाता है मरने के बाद, इट स्टार्ट्स डीकंपोजिंग। जब तक अग्नि अंदर है, वो शरीर कणों को पकड़ के रखते हैं, रूप का आधार है वो अग्नि। इसलिए अग्नि को कम से कम पैर को रगड़ कर फिर टेम्परेचर बढ़ाते रहते, रखते रहते, मेंटेन करना। जब चीव चला गया, अग्नि चला गया, तो फिर एक शरीर का रूप नहीं रहता। इसलिए वो जलकर अपने अपने धीरे धीरे जलने से पहले हम स्वयं एक क्रिया के द्वारा आदरपूर्वक अग्निदेव के द्वारा सबको अपना अपना तत्व को अपने अपने पास भेज देते हैं। ठीक, अब देखिए और सुनिए, काम नहीं हुई, पूरा नहीं हुआ बात। तो अग्नि को प्रज्वलित करना माने जागृत रखना, तब यज्ञ होगा। यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करके उसको जागृत रखना है, बुझाने नहीं देना। आग बुझ गई तो गए, यज्ञ खत्म। तो आग को बुझने नहीं देना और आहुतियां डालते रहना। आहुतियां डाल रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, माने आप आग को बुझाने नहीं दे रहे हैं, है ना? समझ आ रही बात आपको? तो आग को जो है, आग रखना चाहिए, आग को प्रज्वलित रखना है, तो आहुति डालते रहते हैं। अच्छा, तो ये कहो आहुति। और दूसरी, अग्नि का प्रज्वलन, अग्नि को प्रज्वलित रखने में वायु भी मदद देता है। इसलिए बिना ऑक्सीजन दीप नहीं जला सकते हैं। तो वायु का संचालन, और जहाँ पे अग्नि का खम होते गए तो आप पंखा चलाओ, फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी ज़्यादा से, ना तो आप मुंह से करो। तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, रखने के लिए, प्रज्वलित हुई अग्नि को जागृत रखने के लिए आपको क्या करना होगा? एक वायु का सहारा चाहिए, दूसरा आहुतियां भी डालते रहना है। और अग्नि किसका कारण है? रूप का। आपका रूप, जो शरीर का रूप जो है, उसको यदि जारी रखना हो तो आपको ये 2 चीज़ करना पड़ेगा। क्या है? एक हवा चलाना है, दूसरा खाना खिलाना है। ये हवा चलाने का काम भगवान स्वयं अपना ले लिया। क्या है? हवा चल रही। देखिए रूप, आपको ये इस रूप में रखने के लिए हवा मदद दे रहा है। और आग को प्रज्वलित रखने के लिए आहुतियां डाल रहे हैं खाने के रूप में। शरीर में सर्वव्यापक अग्नि, इसका विंडो कहाँ है? खिड़की। जैसा कि खाना किसको चाहिए? केवल मुंह को चाहिए या कण कण को चाहिए? कण कण को चाहिए। मगर कण कण को थोड़ी डायरेक्ट खिला दो, नहीं होगा, मुंह से ही खिलाना होगा। इसी तरह अग्नि पेट में बैठे हैं, इसके इनके व्यक्त अग्नि, शरीर में व्यक्त अग्नि, उसको बोलते जठराग्नि। उसका स्थूल रूप क्या है? स्थूल रूप में एसिड्स, which are secreted inside. योग शास्त्र में क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान में कौन बैठा है? अग्निदेव।
तो अग्नि प्रज्वलित है अंदर, और अग्नि ठीक ठाक प्रज्वलित होना है। उस अग्नि को आहुति के रूप में आप एकदम ज्यादा डाल दिया, आग को क्या होगा, बुझ जाएगी। आहुतियां कम डाले तो भी फिर आग प्रज्वलित नहीं रहेगी। इस शरीर को एक रूप में रखने के लिए आग हमेशा जारी रखना चाहिए उसको। इसलिए अग्नि को प्रज्वलित रखने की जो क्रिया है वही है भोजन। साथ ही चलने वाला कौन है, साथ साथ चलने वाला वायु, वो तो है उच्छ्वास और निश्वास। इन दोनों से शरीर का जो रूप है वो जारी है। और एक बात बताओ, इसीलिए डायबिटिक्स में क्या होगा, वहां पे बर्निंग नहीं होगा, बर्निंग, क्योंकि आग का जो अग्नि संबंधित कर्म या कार्य वहां पे कमजोर पड़ गया। इसे आहुति कुछ डाल रहे हैं बट दे आर नॉट बर्निंग। यदि वो दे आर नॉट बर्निंग, रूप को इस रूप में एक रखने में मदद नहीं दे सकता, इसलिए दुबला हो जाता है। इसीलिए डायबिटिक लोगों को अग्निदेव जी की उपासना करें तो ठीक हो जाएगा। अग्नि की उपासना तो प्राणायाम द्वारा या प्रार्थना द्वारा अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। तब क्या होगा, अग्नि तेज है, आप जो जो कुछ अच्छा अन्न खिलाएंगे, आहुति डालते हैं, एकदम उसका क्या होगा, भस्म हो जाएगा खारा अन्न। इट विल बर्न। If it burns, that is called insulin job. ये सारे प्रक्रिया महर्षि लोग जानते हैं। हम बेवकूफ लोग हैं, हमारा लिए खाना भी एक बड़ा भोग है। खाना खाना जरूरी है और उसको एक भोग के रूप में स्वीकार करिया तो कोई बात नहीं, मगर भोग को ही भोग के लिए ही खाना है, ये गलत है। इसीलिए आहार में सात्विक आहार होना, परिमित आहार लेना तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। इसे जरा जरा कभी कभी आंख बंद करके या खोल के एक बार मन को आप अग्निदेव के ऊपर ला लें, दृष्टि डालें उन पर, प्रज्वलित तेज है कि नहीं। और उसको तेज करने में हम क्या करते हैं, वो आप भूख बढ़ा दे और कचरा डाल दो, भूख बढ़ा दे कचरा डालो, भूख बढ़ा दे कचरा डालो। भूख बढ़ा दे कैसे बढ़ाए, सूप खाओ। सूप किस लिए, भूख बढ़ने के लिए। तो यहाँ तक खा लिया, मिक्सी को भर दिया, वहाँ पे हवा जा रही है अंदर, और भुक्ता आयासम को खाने के बाद सांस फूल नहीं रहा, क्या हुआ पता नहीं, तो फिर उसके लिए आइसक्रीम खाओ। बेवकूफ लोग, मैड पीपल। आइसक्रीम खाओ, मगर रोटी बंद करो, चावल बंद करो, सब्जी बंद करो, सिर्फ एक कटोरी का आइसक्रीम खा के सो जाओ। तो हमारे लिए इस सिस्टम, एंटायर सिस्टम, हाउ दिस इज बीइंग ब्यूटिफुली दिस मेंटेन्ड बाय लॉर्ड। अग्नि रूप का आधार, ये सारा सिद्धांत। अभी आप क्या करेंगे, देखिए, आई एम ओनली टॉकिंग ऑन फूड ओनली टुडे। इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं,
नए नए बात आप सुन रहे हैं या तो बोर कर रहा हूँ, क्या तंग कर रहा हूँ? तंग कर रहा हूँ तो बोल दीजिए, फिर मैं यत्र योगेश्वर कृष्णो, आखिर जो श्लोक है ना वो पढ़ा के समाप्त कर देता हूँ। आप देखिए, वन मोर थिंग, जो अग्निदेव को हम जो बैठे भगवान नारायण हजम करने के लिए, उनको हम तंग कर लेते हैं। कैसे? देखिए, हम जमीन पर कुछ सफाई कर रहे हैं, है ना, मैं साफ कर रहा हूँ, बहुत सारा कचरा पड़ा है, मैं एक झाड़ू लेके साफ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं इधर से उधर तक साफ किया, अब पीछे से और कचरा डाल दिया, मैं देखता हूँ, फिर पीछे गया, फिर उसको भी साफ कर रहा हूँ, थोड़ा आधा हुआ, फिर डाल दिया, फिर मैं पीछे जाकर फिर झाड़ू लगा रहा हूँ, 4 बार 5 बार। मैं सोचता हूँ कि डालते जा रहा है और मेरे लिए मुझे काम अपना कर्म करने नहीं दे रहा है, इसीलिए झाड़ू फेंक दिया और कोने में जाके सो गया। यही नारायण करता है पेट में। यदि आप प्रत्येक आधा घंटे में डालते जाओगे ना, थोड़ा हजम होने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो 10 बजे आप जो खाया 10:30 तक थोड़ा हजम हुआ, 5% 10%, 11:30 बजे और डाल दिया, तो फिर 11 बजे और कुछ खाया, तो यू विल फाइंड फूड एट डाइजेस्टेड एट डिफरेंट डिग्रीज। It's not completely burnt, there is no uniformity. फिर मैं हम किसको अपमान कर रहे हैं? देवताओं का अपमान हम कर रहे हैं। वैश्वानरो भूत्वा हम प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। और ये स्ट्राइक के कारण क्या होगा? बार बार खा रहे हैं तो यू स्पॉइल एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। डॉक्टर्स बैठे यहाँ पर, मैं गलत बोल रहा हूँ तो हाथ उठाना बीच में। स्वामी चुप रहो, झूठ बोल रहे हो। इर्रेगुलर हैबिट्स स्पॉइल्स एंटायर द सेक्रीशन, टाइमिंग, द साइकिल्स आर देयर, सो मेनी साइकिल्स, वो सब खराब हो गया। अब इसके कारण क्या होगा? आप डालते जा रहे हैं and the food is not being digested properly. But nature has very beautiful accommodating system. So it expands your stomach to accommodate and stock all the fats everywhere around the body. It is cooperating with you. This is how you bring all diseases into the system. इसीलिए क्या खाना है? दलिया खाना है। इसीलिए ना, भोजन को साधक कभी भोजन को भोग रूप में नहीं बनाना चाहिए। तो कभी कभी खा लिया तो ठीक है, नारायण भी सुख खुश हो जाएगा, ठीक है आज मेरे लिए कोई ये ठीक है। रेगुलर थिंग्स अग्नि रूप का आधार है। आप रोज अग्नि के हवन कर रहे हैं अंदर, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। माने 5 प्रक्रिया है ना प्राण में, 5 डिफरेंट फंक्शंस। प्रत्येक फंक्शन को मैं जागृत करा रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, आदरपूर्वक उनके लिए नाम लेकर थोड़ा अन्न पहला मैं खिला रहा हूँ। द थॉट विल मेक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द प्राणा डायनेमिक। कोई नाम लेकर खिला रहे हैं, मजा आएगा कि नहीं आपको?
अरे ओ भक्तजनों, वहां पे खाना पड़िए, खा लो, ये ठीक है? या तो एक एक नाम नाम लेकर आप खाइएगा, आप ही जाइए ना, प्लीज अम्मा आप जाइए, नाम लेकर बोला। मजा आता है कि नहीं आपको? आता है कि नहीं? तो मैं एक अन्न पकड़ता हूँ, प्राणा, ये प्राण आपके लिए है, ये अपान आपके लिए है। अत्यंत सूक्ष्म बनोगे अंदर, तब आपको एक एक अक्षर में भगवत गीता में इतना महत्व है, इतना महत्वपूर्ण बातें छिपी है इसमें। मैं कितना समझाऊं? तो अपरे नियताहाराः नियतः परिमिताहारो येषां ते नियताहारः सन्तः, उनका जीवन पूरा आहार नियम से। प्राणान वायु भेदान प्राणेषु एव जुह्वति, वो क्या करेंगे? वायु भेदान, प्राण अपान व्यान उदान समान 5 प्रकार के भेद है। वायु भेदान प्राणेषु एव जुह्वति, वो सारी ये 5 विध के प्राण जो भी है उसी प्राणों में ही फिर आहुति करते हैं। इसका मतलब क्या है? यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान वायु भेदान तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति ते तत्र प्रविष्टाः इव भवन्ति, प्रविष्टाः इव भवन्ति। यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते, आप देखिए प्राण के ऊपर आपकी जीत हुई, माने यू ब्रॉट ऑल द फंक्शंस ऑफ प्राण अंडर योर कंट्रोल। प्राण संबंधित प्राण अपान व्यान उदान समान। अब एक प्राण के ऊपर आपकी जीत हुई तो पंच प्राण, या अपान के ऊपर, या व्यान के ऊपर, या समान के ऊपर, या उदान के ऊपर, तो यस्य यस्य वायोः जय, जिस जिस प्राण के ऊपर आपकी जय होती है, विजय प्राप्त कर लिया, कंट्रोल में लाया, तो इतरान वायु भेदान, बाकी 2 4 है, तस्मिन तस्मिन जुह्वति, बाकी 4 आहुति बनकर जो आप जिस प्राण के ऊपर आपकी जीत हुई, आप अपने कंट्रोल में लाया, उसी के अंदर फिर आहुति के रूप में प्रवेश हो जाते हैं चारों। इसका मतलब क्या है? शरीर में जितने भी वायु गतियां हैं, वायु गति, प्राण गति, प्राण संचार, वहाँ पे खून बह रहा है, खून नहीं बहता, खून तो पदार्थ है, खून तो फिर अचेत वस्तु है, खून नहीं बह रहा है, प्राण बह रहे हैं, प्राण। तो जैसे कि वो वहाँ पे प्राण का संचार हो रहा है, प्राण का संचार। तो प्राण का संचार हो रहा है, करंट इज मूविंग, तो साथ साथ वो खून जाना पड़ रहा है, वो विद्युत जो है अंदर वो खींच रहे हैं। तो यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते, आप वायु के सब गतियों के ऊपर आप जब जीत प्राप्त कर लेते हैं, माने सारी गतियों के, प्राण के जितने भी गतियां हैं अंदर चला संचालक जो मार्ग है, जो गति है, गतिविधियां, अपने उसके ऊपर आप कंट्रोल ला लिया, जीत लिया। माने जिस प्राण के ऊपर आप एक नियमित एक जिस प्राण के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया, नियंत्रण में आ गया, आपके नियंत्रण में आ गया, तो बाकी 4 आहुति के रूप में उसमें चला जाता है। माने इसका मतलब क्या है? बाकी गतिविधियों, माने बाकी अनेक प्रकार की क्रिया, सब क्रियाएं इसके लिए अनुकरण करते, इसके अनुसंधान के रूप में इसके अनुयायी बन जाते हैं। अब हमारा क्या है? एक प्राण का अलग अलग संचार, माने प्राण अपना कर्म करता है, वो बाकी 4 5 अलग अलग प्रक्रिया में लगे रहे हैं। इसमें कोई एक समझौता, एक ही एक को सम्मिलित करके काम करना, ऐसा नहीं हो रहा है। माने जिस समय आपको जिस प्राण के ऊपर या जिस प्राण को आप नियंत्रण रखना चाहते हो या नियंत्रण रखना पड़ता है या नियंत्रण रखना तब जरूरी है, तो बाकी 4 भी उसके अनुयायी बनकर वो अपने आहुति के रूप में अपने आप को
उसमें डाल देते हैं, माने इव प्रविष्ट, प्रविष्ट माने प्रवेश नहीं होते, माने इव माने सब उसके साथ ट्यून होकर जीते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ उदाहरण प्राण का, क्योंकि उदाहरण नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन संबंध में, तो उसमें जब अभी उस प्राण का मैं नियंत्रण में लाकर उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, तो बाकी जो प्राण अपान, जो बाकी जो 4 क्रिया है ना, वो 4 क्रिया आहुति हो गए। माने जब आप इसका जो जारी करते हैं, बीच में अपान वायु का एक फिर आपको डिस्टर्ब करना, माने फिर पेशाब के रूप में, या बॉयल टॉयलेट जाना है, या उधर जाना है, इधर जाना है, या प्राण प्यास के रूप में, बाकी सब चेष्टा है ना, सब प्राण आपके ये एक प्राण को आप अपने कंट्रोल में ला लिया तो सारे जो फंक्शन जो है तो आप अपने आप में कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि आपने अपना केंद्र किसको बनाया, एक समय में उदान को, इसलिए भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगता। घंटे घंटे बैठे हैं, सोचते सोचते इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, दिया करते थे। वो गुरुदेव कहते थे कि देखो आप एक पढ़ाई में या एक कुछ कर्म में आप लगे रहे और आपका कोई अन्य विचार होना असंभव था, बट किसी कारण एक आपको ऐसा एक विचार आया, एक कप चाय मिल जाए काम करते समय, तो आप वो आया थॉट, तो किसी से कहते यार मेरे लिए ये चाय कप रखो, चाय ले आओ। तो अपनी पत्नी जो भी है अंदर गई, चाय बना के यहाँ पे टेबल पर रख दी। वो बोली आपसे कि हेलो चाय मैं रख रही हूँ इधर, आप भी कहा ठीक है, और पीना भूल गए। दो घंटा 3 घंटे के बाद फिर याद आया मैंने चाय मांगा और नहीं पिए। 3 घंटे से पहले, 3 घंटे पहले मैं आपको दिया था चाय, पिया नहीं। क्यों? एक प्राण के ऊपर आपको जीत होगी, बाकी 4 आहुतियां हो गई उसमें। इसलिए मधुसूदन सरस्वती कहते हैं प्राण माने क्रिया, इंद्रिय क्रिया कर्माणि, और इंद्रिय कर्माणि और प्राण कर्माणि च, सारे कर्म हैं वो सब फिर एक लाइन में आ जाते हैं। सो प्राणान प्राणेषु जुह्वति। ठीक है, सर्वेप्येते यज्ञविदः, सर्वे अपि ये ते यज्ञविदः, जो सारे यज्ञों को जानने वाले जितने भी है, यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञैः यथोक्तैः क्षपितः नाशितः कल्मषः येषां ते यज्ञ क्षपित कल्मषाः। ये सारे यज्ञ, यज्ञ करना, यज्ञ को जान लिया, यज्ञों का जो ज्ञान है प्राप्त कर लिया, तो इन यज्ञों के द्वारा यत्क्षपितः नाशितः, क्षपित माने नाशितः, सब नष्ट हो गया। क्या है? कल्मषः माने पाप, सारे कल्मष नष्ट हो गए। अरे भैया ये कैसा मरा? क्या कारण बोलते? ज़्यादा खाया मर गया, खाने के ऊपर कोई नियम नहीं था, या बहुत दारू पीता था इसलिए मर गया, या ना तो बेकार कर्म में लग गए हैं इसलिए गया, बहुत टेंशन बढ़ा दिया, लालच के कारण मर गया। ऐसा अनेक प्रकार के कारण बोलते हैं कि नहीं, है ना? ठीक नहीं था व्यवहार उनका इसीलिए, तनाव में पड़ गया इसलिए मर गया, बेकार चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दिया इसलिए मर गया। अच्छा, ये क्यों मरा? बोले कि कोई कारण नहीं था, शरीर को ठीक ठाक देश के लिए, धर्म के लिए संभाला, और जिस शरीर में जितना जूस निकाल सकते हैं निकाल लिया। बाद में इनके लिए इस शरीर के द्वारा काम करना असंभव था, इसलिए छोड़ दिया।
ये कैसा है? कौन सा अच्छा है, पहला वाला या दूसरा? टेंशन के कारण मर गया, खा पी खा को इतना खाता था, डायबिटिक था, फिर लड्डू ही खाता था सुबह से शाम तक। गन्ना जूस पूरा चूस लिया, चूस के बाद फिर सोचा कि इससे काम नहीं बनता, मेरा काम इतना जितना रस था वो सब पी लिया, देश की सेवा में लगा दिया सबको, और कुछ नहीं बचा, छोड़ दो। ऐसा गुरुदेव ने किया। कभी आराम नहीं लिया। अपने लिए कुछ है ही नहीं जीवन, तो शरीर में फिर बाकी फिर काम करना उससे बहुत फिर कोई चांस नहीं था, इसलिए गुरुदेव त्याग दिया। हमारा मौत का कारण जो बताएंगे लोग ना, कम से कम विल लिख के मरना है, मेरे मौत का कारण किसी को नहीं बताना। इट्स एन इंसल्ट टू मी। मेरा बदनाम मरने के बाद मेरा नाम मैं बदनाम मत करो, क्योंकि क्या कारण बताओगे? ऐसे कारण बताओ, ऐसे ऐसे कारण। और ऊपर ईशावास्योपनिषद में आखिर में प्रार्थना करता है ना, सच्च धर्म यदृष्टये। मैं तो सच्चा धर्म हूं, मैं इस धर्म के लिए ही जिया हूं, अब मैं अंतकाल आ गया, शरीर छोड़ रहा हूं, हे भगवान सूर्य अपना पर्दा उठाओ, मेरा दर्शन दो, मार्ग दिखाओ। ये अग्नि मैं जीवन भर आपको यज्ञ के रूप में स्वीकार किया, आपको अनेक प्रकार के यज्ञ किया, आप चलो मेरे सामने आ जाओ और मेरे को मार्गदर्शन दो। अग्नि नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। अग्नि नय लीड मी। ऐसा ऐसा मरना है। मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। हाँ। तो सारे खड़े हो गया, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। क्यों? ऑक्शन का टाइम हो रहा है और वो बॉम्ब डालकर मर जाता है। कौन सा बॉम्ब है? इसी परिवार में मैं जन्म लूंगा। हाँ, ये बेकार जीवन है। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, सारा जीवन यज्ञ के रूप में स्वीकार करें। हर पल में हर क्षण में हम यज्ञ ही करें, यज्ञ से ही जिए। खाना खा रहा यज्ञ ही है, सुन रहा यज्ञ है, सुनना खाना पीना देखना सोना हर प्रत्येक काम यज्ञमय है। तो यज्ञ बनाओ, जीवन सारा यज्ञ बनाओ और यज्ञ में यज्ञ के लिए जियो और यज्ञ में ही आपका जीवन समाप्त हो जाए। उसमें क्या होता? क्षपित कल्मषाः, सारा पाप धूल गए, अंतःकरण शुद्ध हो गया, चमकते चमकते ऊपर जाने जाना, कुछ चमक के साथ। नाम के रूप में चमकना नहीं। दुनिया में नाम रखे या ना रखे, जाने या ना जाने, याद करे या ना करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं जिस काम के लिए आया हूं, जिस कर्म के लिए मेरे गुरु ने मुझे भेजा, भगवान ईश्वर ने मुझे भेजा, वो काम करो, फिर हाथ धो लो, पैर धो लो, बाय बाय कहो, फिर बिना देखे पीछे चलो। ऐसा जीना है। ठीक है? यज्ञ क्षपित कल्मषाः, सारे यज्ञों में, यज्ञों के द्वारा सारा पाप धुल गया।
एवं यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य, अरे ब्यूटीफुल थिंग, ऐसे इस तरह के यज्ञमय जीवन, यज्ञों का संपादन करने के बाद करके फिर क्या होगा? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञशिष्टामृत भुजः, यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टं, यज्ञशिष्टं च तद अमृतं च यज्ञशिष्टामृतं तद्भुजते भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजः यथोक्तान् यज्ञान् कृत्वा तत्शिष्टेन कालेन यथाविधि च उदितम् अन्नम् अमृताख्यं भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजं यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनं चिरन्तनम्। यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञानां शिष्टम यज्ञशिष्टम, यज्ञों के जो शेष है, शिष्ट माने शेष, यज्ञ के बाद जो बचेगा, बचेगा माने स्थूल रूप में, द्रव्य रूप में भी कुछ बचेगा। और आप यज्ञ के आधार पर अपना जीवन बिताया, देते रहे देते रहे देते रहे, प्यार भी देना है, डांट भी देना है कभी कभी जिसको चाहिए तो, मगर जिसको जो चाहिए निष्पक्षपात बुद्धि को रखकर अपेक्षा रहित अपने लिए या परिवार के लिए, देवताओं के लिए, देश के लिए जो जो काम करना है, जैसे जो जो चीज़ देना है, इस तरह का जीवन जीने के बाद वो सारा जीवन क्या है, तो आपको जो बचेगा हर काम के पीछे बाद में, माने कभी सुख बचेगा, आनंद होगा, कभी ऐसे तृप्ति मिलेगी, कभी कभी वही तृप्ति ही यज्ञशिष्ट है। काम करने में जो तृप्ति होती है ना, अपना काम एक दिन अच्छे तरह से, लॉयर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, सभी कस्टमरों के साथ प्रेम से व्यवहार किया, जैसा व्यवहार करना था वैसा व्यवहार किया, सबका मदद किया, उस दिन आपको अच्छी नींद लगेगी। घर पर भी आज का काम ठीक ठाक सही ढंग से, सही भाव से, प्रेम से, त्यागपूर्वक व्यवहार किया सारा दिन, उस दिन आपको इतना सुख मिलेगा, भगवान जानता है, गुरु जानता है, और आप जानता है, स्वयं आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। इस तरह का जीवन तो यज्ञशिष्टम यज्ञशिष्टम यज्ञानाम शिष्टम यज्ञशिष्टम, यज्ञशिष्टम च तद अमृतम च, वो यज्ञशिष्ट जो है वो वही अमृत है, वही वास्तव में पुष्टिकारक है, वही आपको अपना तेज बढ़ाने वाला, शक्ति बढ़ाने वाली हो जाएगा। यज्ञशिष्टम अमृतम तद भुंजते, वही भोजन के रूप में स्वीकार किया। इति यज्ञशिष्टामृतभुजः यथोक्तान यज्ञान कृत्वा तत्शिष्टेन, ऊपर बताया गया सभी यज्ञों को, उन्हें 12 यज्ञ, ऐसे यज्ञों को करने के बाद हर प्रत्येक यज्ञ में आखिर में जो बचेगा शिष्ट रूप में, शेषम जो बचता है ना, उसको कालेन यथाविधि चोदितम, माने समय के अनुसार, विधि के अनुसार भोजन किया। अन्नम तो अमृताख्यम, तो अमृताख्यम उसी को, अन्न को जिसको अमृत कहते हैं, भुंजते जो खाते हैं ना खाना, यज्ञशिष्टामृतभुजः वही यज्ञशिष्ट का अन्न खाने वाला, वही यान्ति गच्छन्ति, वो चला जाता है, प्राप्त कर लेता, क्या है, ब्रह्म सनातनम चिरंतनम, सनातन जो ब्रह्म है उसी को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सारा जीवन यज्ञमय करना है, यज्ञ के रूप में स्वीकार करना है। अच्छा, मुमुक्षवः चेत काल अतिक्रम अपेक्षया इति सामर्थ्यात् गम्यते। अभी प्रकरण की दृष्टिया वहाँ पे यान्ति, यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति बताया, यान्ति माने जाना, उधर गच्छन्ति माने मुमुक्षवः, मुमुक्षु लोग जो है, क्योंकि ये 12 यज्ञ किसके द्वारा किया जा सकता,
अज्ञानी के द्वारा जो साधना के मार्ग पर है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ही वो ज्ञानी कर सकता है, उनके लिए सारा ब्रह्म ही है, हमारे लिए सारा ब्रह्म ही है। उनके लिए ब्रह्म, हमारे लिए ब्रह्म। तो इसलिए 12 यज्ञ हम करते हैं। सो इन 12 यज्ञों के द्वारा मुमुक्षु होने के कारण काल अतिक्रम अपेक्षया, काल में, क्योंकि यज्ञ का फल कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। सो धीरे 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 आप अंतःकरण, अपने अंतःकरण को शुद्धि करते जाओगे यज्ञों के द्वारा। धीरे 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 सामर्थ्यात् गम्यते, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपना अपना जो तेज जो है, अपने तेज जो है स्पीड के अनुसार धीरे धीरे चलकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यज्ञों के द्वारा, तो यज्ञ ही एक मार्ग है। करो, नहीं नहीं मैं सीधा ब्रह्मार्पण करूंगा, नहीं कर सकता। सारे ब्रह्म के रूप में, मैं आलोचना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अनुभव के रूप में नहीं। न अयम लोकः सर्व प्राणी साधारण अपि अस्ति, ये सर्व प्राणी साधारण, सभी प्राणियों के लिए जो साधारण के रूप में इस लोक है, जो लोक में, इस लोक में क्या सुख चाहते हैं, कुछ स्वास्थ्य चाहते हैं, घर चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, कपड़ा चाहता है, तो शांति चाहता है। इस लोक में पता नहीं भटकते 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 थकने के बाद थक के भगवान हमको बोला तो ठीक है, आराम करना चाहते हो तो ये पृथ्वी लोक में जाओ, बैठो वहाँ। तो प्लेटफॉर्म पर उतरा, गाड़ी खड़ी थी हमारी गाड़ी, और हमारी गाड़ी में हम ही रहते हैं और कोई नहीं रहता, चलाने वाला ईश्वर है। एक ही डिब्बा में डब्बा, मैं डिब्बा में हम ही डब्बा है, एक बॉक्स में एक बॉक्स बैठता है, ठीक है। तो एक ही डिब्बा कंपार्टमेंट और भगवान खींच रहा है। कभी कभी थक गया है तो ठीक है, भगवान उधर इधर रोक देते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर उतरा, उतरने के बाद फिर उसी प्लेटफॉर्म में घूमने लगा। वो प्लेटफॉर्म का नाम है एक एक लोक, वही चक्कर काट रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर, और प्लेटफॉर्म पर उतरने का घूम रहा है। हर दुकान में जाना, हर चीज़ को थोड़ा सूझना, टच करना, स्पर्श करना, खाना पीना, क्या क्या नाटक। थकने के बाद फिर बोलते हैं भाई ये कुछ नहीं मिला, अभी मुझे तृप्ति नहीं मिली। भगवान बोलते ठीक है, दूसरा लोग लेके जाऊंगा, बैठ जाओ गाड़ी में। कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, तू मिलेगा नहीं रे बेवकूफ़, तेरे को क्यों नहीं मिलता है? जब मैं बैठा हूँ भाग्य भगवान अंदर ही, मेरे पकड़ो, मुझे मांग लो। ठीक है, तू सुधरा नहीं, दूसरा लोग लेके जाऊंगा। दूसरा लोग जाएगा, वहाँ अपने दोस्तों से मिलते हैं, इससे पहले जो मर गए हैं ना वो लोग। तुम कब मरा, तुम कब मरा, वहाँ पर टी पार्टी होती है, वेलकम वेलकम, वहाँ पे भी थक जाते हैं। फिर दूसरा लोग, ये पागल है। तो साधारण लोग भाई अयज्ञ के लिए, जो यज्ञ के रूप में अपने जीवन को स्वीकार नहीं किया, एक यज्ञ भी नहीं किया, माने यज्ञ भावना से नहीं जिया, स्वार्थी होकर जिया। सर्व प्राणी साधारण अपि अस्ति न अस्ति यथोक्ता नाम यज्ञानम एक यज्ञ यस्य न अस्ति। इस तरह के जो यज्ञ है, एक यज्ञ भी अपने क्रेडिट में नहीं किया, अपने अकाउंट में नहीं डाला, अकाउंट जीरो। देखिए, एक यज्ञ, एक यज्ञ यस्य नास्ति, एक यज्ञ भी इनके क्रेडिट में नहीं हुआ, बैलेंस में नहीं पड़ा, डिपॉजिट नहीं किया गया। ऐसे अयज्ञ के लिए यह लोक में भी कुछ नहीं मिलता। इस लोक में, माने इस लोक में तो सर्वसाधारण रूप जो वस्तु है, भोग है, वो कुछ नहीं मिलता। तस्य कुतो अन्य विशिष्ट साधन साध्य, तो विशिष्ट साधन करके साधन के द्वारा जो प्राप्त कर सकते हैं वो सारे लोक, उस उत्कृष्ट लोक या ब्रह्मलोक या ब्रह्मानुभव, सारे ऊपर ऊपर बहुत सारे चीज़ पड़े हैं। साधन के द्वारा ही वो सब कुछ मिलते हैं। मेहनत करना है, तपस्या करना है, करो, तपस्या करनी पड़ती है, तभी मिलेगा आपको। तो विशिष्ट साधन साध्य कुरुसत्तमा कुतो अन्य, ऐसे विशिष्ट लोक जो है, विशिष्ट गति है, साध्य जो भी है साध्य,
प्राप्तव्य वस्तु, प्राप्तव्य लोक, प्राप्तव्य गति, प्राप्तव्य स्थिति, इससे भी उत्तम उत्कृष्ट स्थिति बहुत सारे हैं। यही लोक में कुछ नहीं मिलेगा अयज्ञ के लिए, तो बाकी लोग कहाँ से मिलेगा? कुरुसत्तमा, ओ कुरुश्रेष्ठा, कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरा श्लोक कर लेंगे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञाः वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे। ब्रह्मण माने वेदस्य, वेद के मुख के माने वेद के सामने, वेद के द्वार पर इस तरह के यज्ञ, अनेक यज्ञ पड़े हैं। रत्न, एक एक यज्ञ रत्न के रूप में स्वीकार करो, एक एक यज्ञ एक बड़े एक साधन के रूप में स्वीकार करो। अनेक प्रकार के यज्ञ वेद के मुख में, मुख के पास, मुख द्वार में पड़े हैं। वितताः विस्तीर्णाः, ऑल दोज यज्ञस आर लाइंग डाउन देयर। वाह, जाके चुन लेना एक मोती, ये यज्ञ करोगे, वो यज्ञ करोगे, ये यज्ञ करोगे, ये यज्ञ करोगे, ये यज्ञ करोगे। जैसे कि एक मौका दिया जा रहा है कि आप किसी दुकान में जाओगे, बोलते हैं कि आपका बजट कितना है पूछते हैं कि नहीं? नहीं, मेरा बजट ही नहीं है। तो आप आए हैं, ये नवरात्रि चल रही है, नवरात्रों के दिनों में आप आए हैं हमारा दुकान में, हम सबको एक गिफ्ट दे रहे हैं। सबको क्या है? कर्चिफ, कम से कम ये तो मिलेगा। जो कालियत नहीं जाने देंगे हम आपको। जैसे कि एक अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, अब एक ही यज्ञ में चुन लो। आप जो कर सकते हैं वो करो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना भी एक योग है, यज्ञ है। बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए पैसा चाहिए, यात्रा करने के लिए भी पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, साथी चाहिए, एक ऋत्विक चाहिए पूजा पाठ कराने के लिए। है भैया मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हाथ जोड़ के नमस्कार करो, वो काफी है, वो बड़ा यज्ञ ही है। आहा, ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे, वेद के मुख द्वार के सामने अनेक प्रकार के यज्ञ विस्तीर्णाः। अच्छा, वेदद्वारेण अवगम्यमानां ब्रह्मणो मुखे स्थितता उच्यन्ते तद्यथा वाचि ही प्राणम जुहुम इत्यादयः। वाणी में ही प्राणों को हवन करते हैं। इस तरह के यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ वेदद्वारेण अवगम्यमानानां, माने वेद के द्वारा ही इन सभी यज्ञों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। माने यज्ञों का ज्ञान माने यज्ञ विधि, पहला इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वेद के द्वारा ही। जो आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ा, तो वेद के पास अभी देखते नहीं या वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता, तो आपको इन सभी यज्ञों का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। यज्ञों का ज्ञान के बिना यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ नहीं किया तो यह लोक भी नहीं है, फिर कुतो अन्यत्र अन्यः कुतोन्यः कुरुसत्तमा। इसीलिए कर्मजान, और बात अर्जुना सुनो, ये सारे यज्ञ जो भी है, ये जितने भी यज्ञ हैं, ये सभी यज्ञ माने कायिक वाचिक मानसिक, कायिक यज्ञ, वाचिक यज्ञ, मानसिक यज्ञ, जो भी आप यज्ञ ले लो, सारे इन सभी यज्ञ कर्मोद्भवान विद्धि। जानो ये सारे यज्ञ कर्मों से ही इसका उद्भव होता है, माने कर्म ही इसका आधार है। कर्म के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ माने बड़ा कर्म है, ये सारे कर्म के द्वारा ही उत्पत्ति इन सब की हुई है, कर्म से ही। और विद्धितान सर्वान अनात्मजान, ये तो आत्मा से नहीं, अनात्मा, क्योंकि निर्व्यापारो ही आत्मा। आत्मा में कोई व्यापारी नहीं है, चलन नहीं है, निश्चेष्ट है, सर्वव्यापक है, शांत है,
वो अपने आप में पूर्ण है, तो ऐसे पूर्ण तत्व से कर्म का संचालन होना नहीं होगा, तो अनात्मा से ही ये सारे यज्ञों का ज्ञान हुआ। इसलिए भगवान कहते गीता में निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। ये अर्जुन वेद जो है ये 3 गुणों से ही बंधी गई है वेद, इससे तुम ऊपर चले जाओ। निस्त्रैगुण्यो भव, इसीलिए निर्व्यापारो ही आत्मा, आत्मा में कोई व्यापार नहीं हो सकता। इसलिए यज्ञ होना, तो यज्ञों की जो उत्पत्ति, यज्ञों को जो ज्ञान की उत्पत्ति वो आत्मा से होता है, ये गलत है। अनात्म ज्ञान, सारे अनात्मा से ही इन सबका उद्भव, इन सबका प्राकट्य, इन सबका ज्ञान हो सकता है, अनात्मा से है इन यज्ञों का ज्ञान। अतः एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से अशुभात, पहले इस जानो, और जानो तो जान लिया तो कर्म करो, कर्म करने से अशुभ से तुम्हारी मुक्ति होगी। पहली अशुभ माने सारे अशुभ माने पाप, या नहीं तो अशुद्ध अंतःकरण, जितने भी कल्मश है मन में, बुद्धि में, ये पहले बुद्धि में मन में एकदम शुद्धता आ जाएगी। अशुभात न मद व्यापारो इमे निर्व्यापार अहम उदासीनः इति एवं ज्ञात्वा, ये सारे न मद व्यापारो इमे, भैया आकर में ये ज्ञान यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा अशुभ से मोक्ष हो गया, माने आपको ये ज्ञान हुआ न मद व्यापारो इमे। देखिए, तो ये सारे जो व्यापार है यज्ञ कर्म मेरे द्वारा संपादन नहीं है, देखिए मेरा व्यापार नहीं है, मैं तो निर्व्यापार हूँ, अहम उदासीन इन सबसे परे बैठा हूँ। ऐसा ज्ञान कहाँ से हुआ? यज्ञ किया इसीलिए हुआ। यज्ञ के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के बाद इस तरह का ज्ञान, आत्मज्ञान। ज्ञात्वा अस्मात् एवं ज्ञात्वा, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करके अस्मात् सम्यक दर्शनात् मोक्ष से, इस तरह का जो सम्यक दर्शन होगा तुम्हारे लिए, सम्यक दर्शन माने ज्ञान ही यज्ञ है। तो समास ज्ञान, ज्ञान ही यज्ञ है, तो मोक्ष से संसार बंधनात् इत्यर्थः, माने सम्यक दर्शन प्राप्ति हो कर लोगे, माने सम्यक दर्शन माने ज्ञान ही यज्ञ है। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान होगा, तब ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ही ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इस तरह का ज्ञान होने के बाद मोक्ष से संसार बंधनात् इत्यर्थः, तो ये सारे सारे संसार बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो कोई बंधन नहीं है। मुक्त पुरुष ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपादितम, तो ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक के द्वारा तो यथार्थ ज्ञान जो भी है, सम्यक दर्शनस्य यथार्थ ज्ञानम यज्ञत्वम, यथार्थ ज्ञान को ही यज्ञ के रूप में स्वीकार करना, इसका संपादन हुआ। ठीक है, यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः, और यज्ञ तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, एक नहीं अनेक यज्ञ है, मगर सम्यक ज्ञान माने ज्ञान ही यज्ञ के रूप में सम्यक दर्शन होना, वही बड़ा यज्ञ है। उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करने से, उसको समझने से, उसको अनुभव में करने में, अनुभव में लाने में आपको मोक्ष हो जाएगा, मिलेगा। और वास्तव में यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः तैः सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनैः ज्ञानम स्तूयते, इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सबसे उत्कृष्ट है। क्योंकि अलग प्रकार के यज्ञ, आप जितने भी यज्ञ करते हैं उसमें कर्ता है, कर्म है, थोड़ा कुछ फल मिलेगा, और अज्ञान जान विद्धि, सारा अज्ञान से ही इनकी उत्पत्ति हुई है सभी यज्ञों का। तो ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। तो अनेक यज्ञ अनेक उपदिष्टाः यज्ञाः तैः सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनैः, उन सब में अच्छा प्रयोजन सिद्ध होना हो, माने अंतिम प्रयोजन, माने अंतिम फल, निश्रेयस फलम यदि आपको मिलना हो तो उसके लिए ज्ञान यज्ञ ही मार्ग है। इसलिए इन सभी यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो उस ज्ञान की स्तुति की जा रही है, तो इस ज्ञान की स्तुति हम अगले महीने करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।